हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी किए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। जो नहीं पढ़े होंगे पढ़ लेंगे, और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? When two equal and opposite charges, अगर हम यहाँ पे -q और +q दो इक्वल एंड अपोजिट, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट हैं, तो ये दोनों अगर एक दूसरे से बहुत नियरेस्ट हो तो इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। और इसकी लेंथ को हम लोग 12 लेते हैं, या दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग 12 लेते हैं। इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं। और या जो डिस्टेंस इन दोनों का ले रहे हैं हम लोग 12, उसको हम लोग लेंथ ऑफ डायपोल के नाम से भी जानते हैं। अगला एक डायपोल मोमेंट होता है जिसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, वह भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मोमेंट इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज और इनकी बीच की डिस्टेंस बोल लीजिए या लेंथ ऑफ डायपोल बोल लीजिए के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको हम लोग 2ql बोलते हैं, या हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट। ये हमारा डायपोल रहा। क्या बताया हमने बताया कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से बहुत नियरेस्ट होते हैं तो इस सिस्टम को हम लोग डायपोल बोलते हैं, और इसको हम लोग इस 12 को हम लोग लेंथ ऑफ डायपोल बोलेंगे या डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज बोलेंगे। और डायपोल मोमेंट हमारा क्या हुआ, उन दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनकी लेंथ के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये दो क्वेश्चंस आते हैं इस डायपोल से रिलेटेड। इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट P लेना है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है। सेकंड, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे भी हमें कोई पॉइंट P ले लेना है, वहां पे हमें क्या पता करना है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। जरा यहां देखते हैं, अगर ये हमारा डायपोल है, ये -q है, ये +q है, इस डायपोल की लेंथ जो है हमारी 12 है, तो बेटा इस एक्सिस को अगर हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं और यहीं पे कोई एक पॉइंट P ले लेते हैं, इसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन बोलते हैं। और इसी डायपोल के मिड पॉइंट पर कोई अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं और इस परपेंडिकुलर लाइन पर हम कोई पॉइंट P लेते हैं, तो इस पॉइंट पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। अब इन दोनों को हम लोग बारी बारी से डिराइव करते हैं। एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं किसी डायपोल के। मैंने क्या किया कि एक डायपोल लिया हमारा ये, जिसकी लेंथ है 12, और यह हुआ हमारा -q चार्ज, ये हुआ हमारा +q चार्ज। मैं इस एक्सिस को आगे बढ़ा रहा हूं और इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट P ले लिया जो कि इस डायपोल के मिड पॉइंट से r डिस्टेंस पर है। हमें इस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखते हैं हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर कितना होता है। यहां पे चूंकि दो चार्जेस हैं, इसलिए यहां पे 2 आपके इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे, और चूंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इनका रिजल्टेंट हमको कैलकुलेट करना होगा। यहां पर देखते हैं इस P पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव Q चार्ज का क्या डायरेक्शन होगा, आउटवर्ड। ये हमारा क्या होगा, राइट साइड में होगा, और इसको हमने बोल दिया ये हमारा E ऑफ Q, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव Q चार्ज। और यह हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस नेगेटिव Q चार्ज का इस P पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह लेफ्ट साइड में होगा, और इसको हमने लिख दिया E ऑफ -q, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ -q चार्ज।
अब यहां पर दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो हमारा जो इक्विवेलेंट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह इन दोनों का डिफरेंस होगा। जरा देखते हैं, पहले हम 1 by 1 E ऑफ Q मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q चार्ज और E ऑफ माइनस Q मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस Q चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं। यहां पे हम निकालते हैं E ऑफ प्लस Q चार्ज, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट और यहां पर हो गया Q अपॉन, अब यहां से P के डिस्टेंस को अगर कैलकुलेट किया जाए तो यह आपका ये डिस्टेंस कितनी है L और ये डिस्टेंस कितनी है R, इसलिए यहां पर इसकी जो डिस्टेंस होगी R माइनस L का होल स्क्वायर होगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। सिमिलरली हम निगेटिव Q चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो वो भी हमारा 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q अपान, अब इस Q का इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस हमारी होगा R प्लस L का होल स्क्वायर होगा, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का इक्विवेलेंट वेक्टर अगर हमें पता करना हो तो हम इन दोनों को क्या बोलते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं, बिकॉज दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यहां पर हम देते हैं तो यहां पर ये हो जाएगा E ऑफ प्लस Q चार्ज माइनस E ऑफ निगेटिव Q चार्ज, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट और अंदर में हमारा हो जाएगा Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखा जाए तो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ही, यहाँ पे मैं Q को भी कॉमन कर ले रहा हूँ और यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद यह हमारा न्यूमरेटर R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर होल अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के होल स्क्वायर के बराबर हो रहा है। यहाँ पर न्यूमरेटर को सॉल्व करने पर हमें 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, यहाँ पर इसे सॉल्व करने में हमें 4RL प्राप्त होता है और नीचे हमारा हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको और आगे हम लिख सकते हैं 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया Q। यहाँ पर 4 को हम लिख देते हैं 2 इंटू 2 और इस L को पहले ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू ऐसी हो जाती है और यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारा 2QL है इसको हम डायपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारी वैल्यू हो गई 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट P 2PR अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमारा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। इसमें अब हम एक केस ले लेते हैं। जरा देखा जाए, इसमें हमने आपका एक केस लिया, उस केस का को हमने बोला कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L वी गेट। जरा बताइए, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L का मतलब क्या हुआ कि ये डिस्टेंस बहुत दूर हो और किससे, इसके लेंथ के हाफ से, तो हम L को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो हमारा E एक्सियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जरा हम लोग देखते हैं। 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हमारा है 2PR और नीचे हमारा L स्क्वायर को छोड़ देने पर हमारी वैल्यू हो जाती है R टू द पावर 4। यहां से R बैलेंस हो गया तो हमारा फाइनल E एक्सियल की वैल्यू हो गई 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट 2P by R क्यूब न्यूटन पर कूलम। यह रहा हमारा एक्सियल लाइन पे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी किसी डायपोल का। यहाँ पर हमने ले लिया, ये हमारा डायपोल है, ये हमारा माइनस Q चार्ज, ये हमारा प्लस Q चार्ज, या इसका मिड पॉइंट है। हमने आपको बताया है कि मिड पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर लाइन ले लेते हैं, इसी लाइन को हम लोग इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया P, इसी पॉइंट P पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है।
तो हमने क्या किया कि इनको हमने ले लिया कि यह ओरिजिन से मिड पॉइंट से यह जो पॉइंट P है वह r डिस्टेंस पे है। चूंकि डायपोल की लेंथ 12 होती है इसलिए मिड पॉइंट से इन चार्जेस की जो डिस्टेंस होगी वह L होगी और यहाँ से यह जो डिस्टेंस होगी वह हमारी अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी और यह भी हमारा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q चार्ज का लेते हैं, जरा देखते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस का स्क्वायर, तो यहाँ पर यह हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हुआ 1। और E ऑफ माइनस Q मतलब निगेटिव चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो वह भी हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस Q चार्ज। इसका मतलब कि दोनों चार्जेस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं वह मैग्नीट्यूडली इक्वल हैं। अब इनका रिजल्टेंट देखा जाए, अगर बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां होगा, आउटवर्ड, बाहर के तरफ। मतलब यहां पर हमारा क्या हो गया E ऑफ प्लस Q और ये निगेटिव चार्ज है। इस निगेटिव चार्ज का अगर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए तो ये कहां होगा, इनवर्ड मतलब अंदर के तरफ। ये हो गया हमारा E ऑफ माइनस Q। और हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर दो वेक्टर एक ही जगह से इनिशिएट होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच से होकर जाता है। मतलब ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर हो गया, यहां हो गया और यही हमारा क्या हो गया, यह हमारा इक्वेटोरियल मतलब कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और ये क्या होगा, ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इनका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के एडिशन के इक्वल होगा। इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू E ऑफ Q cos थीटा और प्लस E ऑफ माइनस Q cos थीटा। यहां पे इंडिविजुअल जरा देखते हैं इनके डायरेक्शंस को, जरा देखें। यह हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस Q चार्ज। अगर हम इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है E ऑफ Q cos थीटा और ये हमारा हो जाता है E ऑफ Q sin थीटा। अब दूसरा वेक्टर लेते हैं हम लोग नेगेटिव चार्ज वाला जो कि नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये हो गया हमारा E ऑफ माइनस Q चार्ज। तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, तो ये हो गया E ऑफ Q sin थीटा और यहां पर इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया E ऑफ माइनस Q cos थीटा। बेटा ये दोनों आपके अपोजिट डायरेक्शन में हैं इसलिए बैलेंस कर जाएंगे और इनका जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा और यह रिजल्टेंट इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के सम के इक्वल होंगे। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू E ऑफ पॉजिटिव cos थीटा प्लस E ऑफ नेगेटिव cos थीटा। अब इनकी वैल्यूज को यहां पे पुट करते हैं हम लोग, तो E ऑफ पॉजिटिव cos थीटा और प्लस E ऑफ माइनस नेगेटिव Q cos थीटा, तो यहां पर इन दोनों की वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं 2EQ cos थीटा या 2E ऑफ माइनस Q cos थीटा। और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q की वैल्यू क्या है हमारी Q अपॉन यहां पर ये हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये हमारा एंगल थीटा है या ये एंगल हमारा थीटा है तो cos थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यह हो जाएगा हमारा L अपॉन कितना अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से हम इस 2QL को डायपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, तो यह हुआ हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2। ये हमारा इक्वेटोरियल का रिजल्ट हुआ। हम एक केस इसमें भी लिख सकते हैं। इसमें केस लिया हमने, केस
केस लिया हमने आपका इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, वी गेट, फिर यहां पे हम L को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो हमारा यहां पर रिजल्ट क्या मिलता है जरा देखा जाए। हमारा रिजल्ट मिलता है E इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर हमें मिला P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो L को इग्नोर करने पे हमें पुनः क्या मिल गया बेटा, P अपान R क्यूब न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इन दोनों में एक्सियल और इक्वेटोरियल में रिलेशन देखा जाए तो हम अभी अभी पढ़े थे कि E एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान 2P अपान R क्यूब। मैंने यहां पे 2 को बाहर कर लिया और यहां पे लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 2 इंटू ये वाला चीज क्या है, इक्वेटोरियल। इसका मतलब हमें क्या मिला कि E एक्सियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू E इक्वेटोरियल। यह रहा हमारा इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे किसी डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।